बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नसीब एजुकेशनल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन और इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन गिवन है और इसके कुछ पार्ट्स भी हैं। हमने हर एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है। तो चलो पार्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। राइट द डिग्री और पावर ऑफ ईच टर्म एंड द पावर और डिग्री ऑफ द होल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है और पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हर एक टर्म का आप डिग्री फाइंड करें और इस होल पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी आप डिग्री फाइंड कर ले। डिग्री और पावर ये एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। नंबर 1 का सलूशन है ए क्यूब माइनस 7, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस 7 ए रेज़ टू द पावर 0। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा है ए रेज़ टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। आप मेरे शॉर्ट वीडियोस को विज़िट करके वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह ए रेज़ टू द पावर 0 और समथिंग रेज़ टू द पावर 0 1 के बराबर हैं। वहाँ पर मैंने प्रूफ दिया है। अच्छा, तो ए रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, इससे फिर 7 आता है, तो ये हमारे पास इसके भी बराबर हैं। तो अब इसमें देखिए, इस फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 है और ये इस टर्म की डिग्री 0 है, सेकेंड टर्म की डिग्री 0 है और कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 है। हमेशा जो कांस्टेंट टर्म होगा उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू वो 3 है और डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज़ इक्वल टू वो 0 है। कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिग्री 0 है। अब इस होल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस होल पॉलिनोमियल की डिग्री वो नंबर होगी जो इन टर्म्स में से जिसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री हो। तो इसमें ये वाला टर्म है, इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री है, तो ये होल एक्सप्रेशन की भी डिग्री है। ठीक है, ये होल पॉलिनोमियल की भी डिग्री है। अगर ये डिग्री 4 होती तो इस होल पॉलिनोमियल की भी डिग्री 4 होती। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री हो, ठीक है, वो इस पूरी एक्सप्रेशन की भी डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ द होल एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस 7 इज़ वो क्या है 3। अच्छा, अब सेकेंड टर्म को सेकेंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लेके। इसके लिए 8 प्लस एस प्लस एस स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 एस रेज़ टू द पावर 0 प्लस एस रेज़ टू द पावर 1। अगर हम लेके या ना लेके फिर भी वैसी ठीक है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं 1। अगर नहीं लिखा है तो इट मीन्स दैट इसका पावर 1 है। तो डिग्री ऑफ द फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू वो फिर क्या है, वो 0 के बराबर है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 के बराबर होती है। डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म वो किस चीज़ के बराबर हैं, वो 1 के बराबर हैं। और डिग्री ऑफ थर्ड टर्म वो बराबर हैं 2 के। इस थर्ड टर्म की डिग्री 2 के बराबर हैं। अब इस होल एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, वो होगी 2, बिकॉज इसमें जो हाईएस्ट डिग्री हैं, इसमें से जो टर्म्स हैं वो 2 वाला है, ये वाला टर्म है। ठीक है, थर्ड वाला जो टर्म है उसकी डिग्री 2 है, तो वो सबसे हाईएस्ट है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की भी डिग्री होगी। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू
2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट 3 को इधर फिर लेके सॉल्यूशन में। वन माइनस 2t प्लस टी स्क्वेयर माइनस 4t³ तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1t⁻0 माइनस 2t प्लस टी स्क्वेयर माइनस 4t³, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म की डिग्री 0 है, सेकंड की 1 है, थर्ड की फिर 2 है और फोर्थ की फिर 3 है डिग्री। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0। वो कांस्टेंट टर्म है तो मैंने पहले भी बताया है कि वो इसकी डिग्री पर 0 के बराबर है। ठीक है, डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू वो फिर 1 के बराबर है। डिग्री ऑफ थर्ड टर्म वो फिर बराबर हैं 2 के। फोर्थ टर्म की डिग्री हमारे पास 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये इसकी डिग्री है, इस टर्म की, ये इसकी है। अच्छा, अब इस होल पॉलिनोमियल और इन एक्सप्रेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? वो जो इसमें हाईएस्ट डिग्री हो। ठीक है, इसमें जो टर्म्स हैं तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री हो, तो ये टर्म इसकी हाईएस्ट डिग्री है 3। अगर इससे और हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता तो फिर वो वाली डिग्री इस पूरे एक्सप्रेशन की होती, लेकिन इसमें 3 है तो ये 3 पूरे इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब इसके पार्ट 4 को देखें, उसका सलूशन हम लिख लेते हैं। इसका 4x² प्लस 6xy। अब इसका हमने डिग्री फाइंड करना है। इसके फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू वो है x, ये x² है ना, तो वो 2 है। तो डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म वो किस चीज़ के बराबर हैं? यहाँ पर ये 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, तो एक x है और एक y है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इस पूरे टर्म की डिग्री है 2। तो डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, तो दोनों सेम हैं। तो हाईएस्ट जो इसमें टर्म की डिग्री है वो 2 है। तो जो हाईएस्ट डिग्री है इसमें टर्म की, वो इस पूरी पॉलिनोमियल की भी डिग्री होगी। ठीक है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू वो हमारे पास हैं 2। अब पार्ट नंबर 5 को देके ये वाला, इसका सलूशन लिख लेते हैं। xy² प्लस 5x² माइनस 5x² माइनस 8xy² प्लस 4। अब इसको हमने इसके हमने डिग्री फाइंड करना है। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लिए, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास बराबर हैं xy² के माइनस 8xy² प्लस 4, इसके बराबर हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है वो हम लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म, डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म और डिग्री ऑफ थर्ड टर्म, ये हमने फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी है? वो 3 है। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो ये दोनों प्लस होके 3 बनता है। ठीक है, इस होल टर्म की डिग्री पर 3 है। अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल होते, यहाँ पर दूसरा भी लीनियर इस तरह टर्म होता, उसका मतलब उसकी पावर 1 होता, तो फिर इसकी डिग्री 4 होती। ठीक है, तो इसकी डिग्री अब 3 है। यहाँ पर भी 1 है तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी इस पूरी टर्म की डिग्री फिर क्या हो गई? 3। और ये कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट की हमने इसके लिए पढ़ा है कि कांस्टेंट की टर्म की डिग्री 0 के बराबर है। ठीक है,
तो इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री फिर क्या है, तो इस होल एक्सप्रेशन की फिर हमारे पास डिग्री हैं 3, बिकॉज इसमें हाईएस्ट जो इसमें टर्म की डिग्री हैं वो 3 हैं। तो इस पूरी पॉलिनॉमियल की भी डिग्री हमारे पास 3 के बराबर हैं। पॉलिनॉमियल डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू वो 3 हैं इसके। ओके, थैंक यू।